अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि आपका लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स जो है उसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक्सरसाइज 3.1 करने जा रहे हैं जो कि आपके पास है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है उसको हम पहले समझ लेते हैं। तो हम यहीं से एग्जाम्पल क्वेश्चन से लेते हैं। लाइक आप देखें कि आपके पास ये इतने बड़े बड़े नंबर्स हैं, ठीक है, ये देख लें, ये देख लें। अगर आप जो है इतने बड़े नंबर्स को अगर याद रखना शुरू करें तो ये बहुत मुश्किल है। लाइक आप काउंट करेंगे यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, ठीक है। तो आप देखेंगे 49 मिलियन, फिर आप याद रखेंगे कि मिलियन में कितने ज़ीरोज़ होते हैं, फिर इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ें काफ़ी मुश्किल थी। तो इस चीज़ को इजी बनाने के लिए, जैसे अब ये कितने बड़े हैं, अब आप यहाँ पर नहीं याद रख सकते कि पॉइंट के बाद कितने ज़ीरोज़ हैं और फिर 395 आता है, ठीक है। इसके लिए जो है एक शॉर्ट मेथड यूज़ किया जाता है जो कि आपके पास कहलाता है साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन आपका कुछ इस टाइप का होता है जिसमें आप लिखते हैं a इंटू 10 टू पावर n, ठीक है। ये 10 टू पावर कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, हमेशा ये 10 की बेस में आता है, और a कोई भी नंबर होता है। लाइक हम इसको अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है 5700। अगर मैं इसको देखूं तो 5700 के बाद पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। जहाँ पर पॉइंट नहीं नज़र आ रहा तो पॉइंट मतलब कि बिल्कुल राइट साइड पे है। इसको मैं क्या करता हूँ, मैं पॉइंट कितना पीछे लेके जा सकता हूँ, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। मैं कितनी दफ़ा कितने डिजिट्स पॉइंट पीछे लेके आया, 3 डिजिट। तो मैं लिखूँगा 5.7 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 3, ठीक है। अच्छा, जब आप पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो पावर पॉजिटिव होगी, ठीक है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, जब लेफ़्ट साइड पे होगा तो पावर आपकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और जब वो राइट साइड पे जाएगा तब आपकी पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। सिंपल ये इस तरह के क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके ज़्यादातर एक्सरसाइज के अंदर आ जाते हैं, वैसे ये MCQs के अंदर आ जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत कम आते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें, अब आप यहाँ पर देखें पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 4.98 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 7। अच्छा, अभी आपके माइंड में ये होगा कि क्या ये वापस ये चीज़ बन सकती है, ये नहीं। इसके लिए आप क्या करेंगे, 10 टू पावर 7 मतलब कि 4.98 को मल्टीप्लाई बाय करें 10 टू पावर 7, यानी कि 1 के बाद 7 ज़ीरोज़ हों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये 0.7 डिजिट आगे जाएगा, 2 डिजिट ये हो गए, तो इसके बाद 5 ज़ीरो लग जाएंगे। 498, 2 ज़ीरो और 1, 2, 3 ज़ीरो, तो ये दोबारा यही चीज़ बन जाती है, ठीक है। ऐसे आपका आंसर जो यहाँ तक है ये इसका रिवर्स मेथड है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। अब यहाँ पर आप देखें पॉइंट आप पीछे ले आए, पॉइंट इधर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 7। अच्छा, इसका एक अल्टरनेट मेथड भी है, वो क्या है कि आपके पास ये क्वेश्चन है 96,000,000,000। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर ये कितने पॉइंट्स पीछे आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 7 आ सकते हैं, हमें पता है, ठीक है। आप क्या करें, आप जो है वो मल्टीप्लाई भी करें 10 टू पावर 7 से, ठीक है, और आप जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करें, ठीक है। 10 टू पावर 7 आप बेसिकली नहीं करते, आप ऐसे लिखते हैं 10, 3 और 3 और 6 और, ठीक है, और इसको भी आप ऐसे ही लिखेंगे 0, 3 और फिर 3, ठीक है। अब आप देखें इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं। आप जो है यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ गया। ये रिजॉल्व हो जाएगा 9.600। इसके बाद ज़ीरो तो उनको आप नहीं लिखते, इसको आप ऐसे ही लिखोगे, और ये चेंज हो जाएगा किस में, 10 टू पावर 7 में। सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हो, ये मेथड भी यूज़ कर सकते हो कि जो है इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड आप दोनों यूज़ करो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 4169। इसमें अगर आप देखो तो पॉइंट आपका 1, 2 डिजिट आ रहा है। आप लिखोगे 4.169 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 2, सही है। अल्टरनेट मेथड भी इसका यूज़ कर सकते हो। अल्टरनेट मेथड के लिए क्या करेंगे आप कि यहाँ पर जो है आपके पास है 41.9। अब ये वाला पॉइंट आप ख़त्म करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट आपने 10 लगाया पॉइंट ख़त्म करके। अब पॉइंट आपका कितना, 1, 2, 3 डिजिट आएगा। आप 3 डिजिट से
मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। तो इसने इसको कैंसिल आउट किया, ये 3 डिजिट इधर पॉइंट बना लेंगे, 169 मल्टीप्लाई बाई ये कितना है 10 टू पावर 2। सो ये एक अल्टरनेट मेथड है, ठीक है, और ये भी एक अलग मेथड है। सो दोनों से आंसर आपका एक ही आता है, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ये एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाता है, सही है। तो ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं है, दोनों आपको आने चाहिए, जिस मर्जी मेथड से आप सॉल्व करें। सो अब यहाँ पर आप देखें पॉइंट इधर है 1 2 3 4, सो यहाँ पर आएगा 8.3 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 4। सो ये था पॉइंट राइट लेके जाना। अब पॉइंट लेफ्ट लेके जाना जिसमें आपकी पावर पॉजिटिव होती है। आप देखेंगे पॉइंट राइट साइड पे जाता है। राइट साइड पे कैसे जाता है, इसको मैं रेस कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। सो राइट साइड पे ये आपके पास पॉइंट किधर जा रहा है 1 2 3। सो मेरे पास आया 6.43 मल्टीप्लाई बाई कितने डिजिट 3 डिजिट 10 टू पावर -3। अब ये वर्क कैसे करता है, क्या ये वापस यही आएगा? सो हम इसको देखते हैं कि अब आप देखें 6.43 10 टू पावर -3 है, पावर नीचे चली जाएगी तो प्लस हो जाएगी, ऐसा ही होता है। इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास हो जाएगा 6.43 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है, कितना आ गया 1000। अब इस 1000 का क्या मतलब है कि पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट होने चाहिए, यहाँ पर 1 है, सो पीछे आप 2 और लगा लें, सो आपके पास आएगा 0.006, ये हो गए 3, और ये आगे वाले एज इट इज़ आएंगे, और पॉइंट से पहले भी आप 0 लगा दें, ठीक है। आप 0.5 लिखें या 0.5 लिखें, बात है, ठीक है। सो ज़्यादातर आप 0.5 लिखते हैं ताकि वो एक अच्छा विजिबल नज़र आए। सो ये था इसका रिवर्स मेथड। और आप जब पावर आपकी पॉइंट जब आपका राइट जाएगा तो पावर आपकी होगी माइनस में। पार्ट नंबर 7 अब आपके पास आ जाता है। इसमें भी आप देखें कि आपके पास पॉइंट जो है वो 1 2 3 डिजिट राइट जाएगा, सो आप लिखेंगे 7.4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -3, ठीक है, -3। अल्टरनेट मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये सेम एज इट इज़ है, यहाँ से शुरू करें 1 2, ये देखें यहाँ पर पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7, सो 6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 7। यहाँ पर देख लें अब आप पॉइंट राइट जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3.95 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 9, लेकिन पॉइंट राइट गया सो -9। सो ये सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। एक पार्ट इसका रह गया, वो भी मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। अगर सो पार्ट नंबर 10 अब आपके पास आ जाता है 275,000, ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.3। आप इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लें। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये 275 और 25 जो है ये एक ही टेबल में आते हैं, सो मैं इनको रहने देता हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पर लिखूँगा 275 और यहाँ से मैं 0.3 डिजिट पीछे ले आया यहाँ तक, ठीक है। सो मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 3, लेफ्ट गया तो पॉजिटिव पावर, अब यहाँ से राइट जाएगा, सो यहाँ से 1 2 3 4 डिजिट राइट चला गया, सो 25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -4। सो 25 1 ज़ा 25, 25 1 ज़ा 25 2 लगा, और इसके बाद आ जाएगा 25 1 ज़ा 25। सो 11 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 टू पावर -4। अब ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, सो 11 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 3 -4, इसका अपना साइन तो माइनस था। 11 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 3 -+4, 11 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 7। सो ये आपका एक सिंपल क्वेश्चन है। सो बेसिकली आपने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर क्या सीखा कि जो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं उसको आप जो है कैसे इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। सो इसकी आपको मैं क्विक एग्जांपल दे सकता हूँ कि रियल लाइफ में आप इसको कहाँ यूज़ करते हैं नंबर्स के अलावा। लाइक देखें डिस्टेंस जो है ज़मीन और जो सूरज है उसके दरमियान डिस्टेंस कितना है 153 and 3। अब आप बताएं कि इसको याद रखना मुश्किल है या इजी है। आप यहाँ पर सबसे पहले ज़ीरोज़ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, सो 15 के बाद 7 0। तो जहाँ पर आप लिखेंगे 15 के बाद 7 0, 15 के बाद 7 0, तो ये बहुत थोड़ा सा एक मुश्किल है। इसका आसान तरीका आप कैसे कर सकते हैं, देखें ये पीछे आ गया 1 2 3 डिजिट पॉइंट पीछे आया 4 5 6 7 8, सो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 8 किलोमीटर, ठीक है। सो इसमें एक कम है, एक इसमें कम है, ठीक है। सो ये आएगा
7 किलोमीटर। देखें यहीं पर गलती होगी। सो ये जो है इसको याद रखना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। सो इस फॉर्म में अब आप कहीं पे भी कह सकते हैं 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 7 1 पॉइंट, जैसे आप लिखते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है 3.8 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 8। अब यही आपके पास होती 3 8, उसके आगे 8 ज़ीरोज़ होते और फिर आप उसको कहीं पे लिखते तो वो बहुत मुश्किल था। सो सिंपली आपके पास क्या है 3.8 या 3 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सो ये ज़रा आपका साइंटिफिक नोटेशन आपको यहाँ पर हेल्प करता है। जो बड़ी बड़ी इक्वेशंस हैं, बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, उनको आप ऐसे छोटे छोटे आप पॉइंट्स में लिख सकते हो। इसी तरह आप पॉजिटिव में भी, इसी तरह नेगेटिव में भी, कोई एटम है या कोई भी ऐसा जो फर्स्ट करें प्रोटॉन का मास है तो वो बहुत बहुत कम होता है, ठीक है, या एवोगेड्रो नंबर जैसे आपके पास होते हैं। सो वो आप लिखते हैं 10 टू पावर -21। सो वो कितना छोटा है कि आपको 0 पॉइंट के बाद फिर पहले 21 ज़ीरो डालने हैं, फिर आगे नंबर लिखना है 6, ठीक है। सो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं सिंपली कि आपने लिखा 6.25 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -21। सो वो एक इजी आपको वे पड़ जाता है, ठीक है। सो इस तरह इसका यूजेज होता है आपकी डेली लाइफ के अंदर। सो सेकंड पार्ट इसका करते हैं जो कि इसी का रिवर्स है। सो हमने रिवर्स यहाँ पर भी सीखा, वहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं और फिर एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं जल्दी से। सो क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके पास आ जाता है। यहाँ पर आपको साइंटिफिक नोटेशन को सिंपल नोटेशन के अंदर चेंज करना है। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर है 6 पॉइंट इसके बाद है। आपने पॉइंट के बाद यहाँ पे लिखा है 10 टू पावर -4, यानी कि आपने इस पॉइंट को 4 दफ़ा पीछे लेके जाना है। सो एक दफ़ा लेके जाएंगे तब तो डिजिट है, नो प्रॉब्लम। दूसरी दफ़ा लेके जाएंगे तो 0 लगाएंगे, तीसरी दफ़ा लेके जाएंगे फिर 0 लगाएंगे, चौथी दफ़ा लेके जाएंगे फिर 0 लगाएंगे। मतलब पॉइंट कहाँ पे आया, यहाँ पर आया। सो इस मूवमेंट को मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। सो पॉइंट कहाँ आया, यहाँ आया, और पॉइंट से पीछे आप 0 लगा देंगे, ठीक है। और इसका अल्टरनेट मेथड क्या है कि आप क्या करें, पावर नीचे लेके आए, सो पावर प्लस हो जाएगी। अब पावर प्लस होने का मतलब यह है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं। तो 4 डिजिट के लिए आप क्या करेंगे, इसको 1 2 3 और चौथा ये खुद है, पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। सो ये भी एक इसका अल्टरनेट मेथड है, लेकिन आपने बस इतना याद रखना है कि पावर माइनस है। सो लेफ़्ट आपने पॉइंट को लेफ़्ट लेके जाना है, और अगर पावर प्लस है तो पॉइंट को राइट लेके जाना है, ठीक है। यहाँ पर देखें आप कि आपको क्या कह रहा है कि 5.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 10। सो आप लिखेंगे 5.06। अब पावर जो है वो 10 है, मतलब कि पॉइंट आपका 10 पॉजिटिव है तो आपने पॉजिटिव लाइन की साइड जाना है, ठीक है। ये आपके पास नंबर लाइन होती है पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। सो आपने जब इसको लेके जाना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड पे लेके जाना है। 1 2 3 डिजिट हो गए, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सिंपली आप ये भी कर सकते हैं कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट पहले से मौजूद है, 8 और लगा दो, 2 4 6 8, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, आखिर में आप लिखते नहीं हो। तो आपकी ये सिंपल 5060000 इतनी एक नोटेशन बन जाएगी। अच्छा, आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न ये होगी कि यहाँ पर मैंने कहा जब पावर पॉजिटिव होती है तो हम राइट लेके जाते हैं, ठीक है, और जब पावर नेगेटिव होती है तो हम पॉइंट को लेफ़्ट लेके जाते हैं, ठीक है। सो पहले मैंने बताया था कि आप जो है यहाँ पर जब आप पावर को पॉइंट को आप जब लेफ़्ट लेके जाओगे तो पावर पॉजिटिव होगी, और जब आप पॉइंट को राइट लेके जाओगे तो वो पावर नेगेटिव होगी, ठीक है। वो और इसके अंदर और उसके अंदर क्या थोड़ी सी एक ये जो है डिसिमिलरिटी है कि यहाँ पर पोजीशन का फ़र्क है, सही है। तो आपने देखना है कि जब भी आपके पास ये नंबर होगा, मतलब पॉजिटिव में होगा, तो मतलब क्या एडिशन है, मतलब एडिशन ऑफ ज़ीरोज़ है या नंबर आगे फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह जब आप इसके अंदर जो देख लेंगे माइनस में आप पीछे जा रहे हैं, लेफ़्ट साइड माइनस लाइन में जा रहे हैं, और पॉजिटिव में पॉजिटिव लाइन में जा रहे हैं। और वहाँ पर आपने क्या देखना है, लाइक इसी को अगर आप पॉइंट्स में कन्वर्ट करें दोबारा, तो आप क्या करेंगे, आप जब लेफ़्ट लेके जाएंगे पॉइंट को तो आप उनको स्टोर करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर पॉइंट में यहाँ पर लेके आता हूँ 5.06, तो मैंने कितने डिजिट स्टोर किए हैं, मैंने 10 डिजिट स्टोर किए हैं। सो ये मेरे पास एक रियल नंबर है, जो रियल नंबर में स्टोर कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पर पॉजिटिव में लिखूंगा। इसी तरह जब मैं इधर से लेके जाऊँगा इधर, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 6 मल्टीप्लाई बाय मैं कितने 1 2 3 4 डिजिट जो है वो क्या किए हैं, मैंने स्किप किए हैं, मतलब नेगेटिव से मैं छोड़ के आया हूँ। सो मैं इसको लिखूँगा -4, ठीक है। सो पॉइंट जब मूव करेगा लेफ़्ट साइड पे
तो पावर पॉजिटिव होगी, और पॉइंट जब मूव करेगा राइट साइड पे तो पावर नेगेटिव होगी, ठीक है। और इसी तरह जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो पॉजिटिव शो करेगा एडिशन ऑफ नंबर्स और नेगेटिव शो करेगा रिडक्शन यानी कि बैकवर्ड नंबर्स, ठीक है। पॉजिटिव में राइट साइड पे जीरोस लगाएंगे और नेगेटिव में लेफ्ट साइड पे लगाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट आपके पास आ जाता है कि इसके अंदर आपको कह रहा है 9.018 10 टू पावर -6। सो 9.018, अब कह रहा है पॉइंट के बाद 6 डिजिट होने चाहिए, एक पहले से आए, 5 आप और लगा दें। 5 क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। सो ये लग गए 5 0 और पॉइंट आ गया यहाँ पर, ये पॉइंट ख़त्म हो गया, ठीक है। सो सिंपल एक मेथड है इनके, बहुत मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर है पॉइंट के बाद कितने 8 + 8 है ना, सो पॉजिटिव राइट साइड पे जाएंगे आप 7.865, 3 डिजिट पहले से मौजूद है, 5 और लगा दें, 2 3 4 5। सो ये पॉइंट यहाँ से ख़त्म हो गए, इधर आ गया। सो उम्मीद है आपको इस चीज़ समझ आई होगी, क्योंकि ये मुश्किल नहीं है, आपने इनको फिज़िक्स में भी पढ़ा हुआ है सिग्निफिकेंट फिगर्स में, और यहाँ पर भी ये कोई इतनी कोई ट्रिकी चीज़ नहीं है, जस्ट आपने इसकी मूवमेंट के बारे में समझना है, ठीक है। तो इसको आप जो है अच्छे से प्रैक्टिस करें और इसको रिवाइज़ करें सही करके, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो कि आपके पास लॉगरिथम। सो वहाँ से आपके पास रियल जो एक मैथमेटिक्स फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगी, फिर वहाँ पर देखेंगे लॉगरिथम्स क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं और क्या चीज़ होती है, ठीक है। सो सब्सक्राइब करके रखें नेक्स्ट अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।